कि सुदीक्षा बाठी के परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि बाइक पर सवार सुदीक्षा के साथ कुछ मंचलों ने छेड़खानी की थी। इसी दौरान बाइक से गिर सुदीक्षा की मौत हो गई, जबकि बुलंदशहर के डीएम और एसपी सिटी ने सुदीक्षा के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी की घटना के दावे को गलत बताया है। और इसी बीच इसी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। राज्य महिला आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। आयोग ने डीएम एसपी से रिपोर्ट मांगी है। सुदीक्षा की मौत मामले पर रिपोर्ट तलब की गई है। सोमवार को सुदीक्षा भाटी की मौत हुई थी और अब सुदीक्षा भाटी की जो मौत है वो रहस्य बनती जा रही है, क्योंकि पुलिस अलग थ्योरी दे रही है, परिवार वाले अलग बयान दे रहे हैं और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर सुदीक्षा की मौत हादसा थी या फिर उसके साथ छेड़खानी की गई थी, जिस वजह से ये हादसा हो गया था। राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है इस मामले का। अब सुदीक्षा भाटी के चाचा का ये कहना है कि सोमवार को वो सुदीक्षा के साथ बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान बुलेट सवार मंचले उनकी बाइक को बार बार ओवरटेक कर रहे थे। अचानक चाचा ने बाइक का ब्रेक लगाया, जिसमें सुदीक्षा बाइक से गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। जबकि सुदीक्षा के भाई ने अपने बयान में कहा कि हादसे के वक्त वो बाइक चला रहा था और बुलेट सवार मंचलों की छेड़खानी के दौरान अचानक ब्रेक लगाने की वजह से सुदीक्षा बाइक से गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। लेकिन बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार इस मामले पर उनका कहना है कि हादसे के वक्त सुदीक्षा के चाचा नहीं बल्कि उसका नाबालिग भाई बाइक चला रहा था। उसने हेलमेट नहीं लगा रखा था और ट्रैफिक होने की वजह से वो बाइक का कंट्रोल खो बैठा, जिसमें बाइक से गिरने से सुदीक्षा की मौत हो गई। तो ये जो अलग अलग बयान है वही इस गुत्थी को और ज्यादा उलझा रहे हैं। तो सुदीक्षा के चाचा कहते हैं कि वो बाइक चला रहे थे, इस बीच मंचलों ने छेड़खानी की तो उन्होंने ब्रेक लगाए और ये हादसा हो गया। भाई का अलग बयान है तो डीएम का अलग बयान है। किस मोटरसाइकिल से आ रहे थे? स्प्लेंडर प्लस। नंबर याद है? यूपी 14? हाँ, यूपी 14 26-33। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी हम आ रहे थे 30 की स्पीड से। दीदी कह रही थी पहले गांव चले या हॉस्पिटल पहुँच के मामा के पास पहुँच के स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ एक ही गैल चलेंगे। फिर दीदी ने कहा ठीक है पहले वहाँ चल रहे, मामा जी से बात कर ली। लो ठीक है। अब वहाँ आया क्या वहाँ जो आगे लिखड़ गो वहाँ जो एकदम से इमरजेंसी वहाँ ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी। वहाँ आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रही है उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। हम यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फोर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाके फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल से हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। कल दिनांक 10 को जनपद बुलंदशहर में सुश्री सुदीक्षा भाटी की मौत के संबंध में कुछ लोगों द्वारा यह भ्रांति फैलाई जा रही थी कि वो अपने चाचा के साथ अपने घर से अपने मामा के यहाँ जा रहे थे, जिस दौरान कुछ लड़कों द्वारा ईव टीजिंग कर दिया गया और एक्सीडेंट हो गई और उनकी मौत हो गई। उसके संदर्भ में मौके पर उपस्थित लोगों एवं कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया तो इनकी बाइक आगे वाले बाइक से टकरा गई, जिसमें ये गिर पड़ी। इनको चोट आया। चोट आने के बाद तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने पे एम्बुलेंस आई और इनको सीएचसी औरंगाबाद में भर्ती कराया गया, लेकिन फिर आगे जाके इनकी मौत हो गई। वहीं बुलंदशहर की इस घटना पर अब राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया है। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की मौत की घटना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बुलंदशहर की घटना यूपी में कानून के डर के खात्मे और महिलाओं के लिए फैले असुरक्षा के माहौल को दिखाती है। ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने।
आगे वो अपने ट्वीट में लिखती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन छेड़खानी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता है। इसके लिए व्यापक फेरबदल की जरूरत है। महिलाओं पर होने वाले हर तरह के अपराध पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ये ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया है। उधर सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच करने को कहा है, जिस पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी इस घटना की जांच कराने का आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, जो यहाँ मुख्यालय पे सूचना हमको मिली है वो ये है कि 10 तारीख को एक भाई बहन अपनी मोटरसाइकिल से अपने मामा के यहाँ जा रहे थे। तो जो बेटी थी उस पर बैठी हुई, उसका नाम सुदीक्षा था और वो शायद अमेरिका में पढ़ती है। तो ये जा रहे थे, वहाँ पे कुछ ट्रैफिक थी रोड पर और इनके सामने एक मोटरसाइकिल जा रही थी जिसमें ब्रेक लगाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और टकरा करके गिरने पे, रोड से हिट होने पे लड़की के चोट आई और बाद में उसको अस्पताल ले गए। वहाँ पे उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। ये पता लगा कि कोई प्रोटेक्शन नहीं था, सर में कुछ हेलमेट वगैरह नहीं लगाए थे बच्चे और रोड पे इम्पैक्ट से उनकी एक्सीडेंट में दुखदाई एक डेथ हुई है। वहाँ पर जो हमारी वैन है PRV जो सबसे पहले स्पॉट पे पहुँची थी, उसका जो स्टाफ है उनसे भी लोकल पुलिस ने बात करी है। कोई स्टंट की बात वहाँ पर नहीं उस टाइम पर आई है और जो उनका भाई है उसका भी जो वर्जन पता लगा है लोकल पुलिस को, उसमें स्टंट की बात नहीं है, एक्सीडेंट की बात उन्होंने करी है। लेकिन हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रख करके इसको देख रहे हैं, ओपन माइंड से केस को देख रहे हैं और चूँकि एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बढ़ते आगे, मऊ से बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के गिरोह पर पुलिस अपना शिकंजा कसने लगी है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने मुख्तार अंसारी के 2 करीबियों की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया। दोनों पर अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है। शोरूम के बाहर ढोल बजाते लोगों और मौके पर तैनात भारी पुलिस फोर्स की ये तस्वीरें मऊ जिले की हैं, जहां पुलिस ने बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह और राजन सिंह की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया। मंगलवार की सुबह दलबल के साथ सीओ सिटी की अगुवाई में पुलिस टीम सराय लखी में उमेश सिंह और राजन सिंह के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहुंची और उसे सील करते हुए जब्त कर लिया। उमेश सिंह और राजन सिंह ने भीटी इलाके में करीब 3,500 स्क्वायर फीट क्षेत्र में अवैध रूप से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा था। इस कॉम्प्लेक्स की कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह और राजन सिंह ने अवैध रूप से अर्जित किया था। इसके अलावा पुलिस ने उमेश सिंह की 1 करोड़ कीमत की 8 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है, जिसमें 4 कारें, 1 ट्रक और 1 मोटरसाइकिल शामिल है। जनपद मऊ पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह IS 191 के अत्यंत नजदीकी और कोयला माफिया उमेश सिंह, जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पूर्व में पंजीकृत था, 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध रूप से अर्जित 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है, जिसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो भीटी थाना कोतवाली अंतर्गत इनके द्वारा बनाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 5.5 करोड़ रुपया है, और उसके साथ साथ 8 वाहन जिसमें ट्रक, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर शामिल है, जिन वाहनों की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया है। और इस प्रकार से टोटल 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक उमेश सिंह और राजन सिंह पिछले 20 सालों से मुख्तार अंसारी गिरोह को फंडिंग करते आ रहे हैं।
2009 में चर्चित मुन्ना सिंह हत्याकांड में भी उमेश सिंह मुख्तार अंसारी के साथ आरोपी हैं। लेकिन अब पुलिस ने मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ अवैध संपत्ति कुर्क और जब्त करके पुलिस पूर्वांचल में बरसों से जड़े जमाए संगठित अपराध की कमर तोड़ने में कामयाब हो पाएगी? मऊ से एबीपी गंगा के लिए राहुल सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक घायल शख्स को इलाज के लिए ठेले पर लेकर उसके मासूम बच्चे अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज की बजाय बच्चों को पुलिस की मदद लेने की बात कहकर वापस लौटा दिया गया। ये घटना संत कबीर नगर के कुसमी दाढ़ी गांव की है, जहां मामूली बात पर कुछ दबंगों ने एक शख्स को पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद बच्चे अपने पिता को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचे। लेकिन मारपीट का मामला बताते हुए बच्चों को जिला अस्पताल से पुलिस थाने भेज दिया गया, जिस पर पुलिस ने बच्चों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और बच्चों के पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वादी गणेश सन ऑफ शिवलाल के द्वारा एक तहरीर लिखाया गया है थाने पे जाके, जो जिसमें मजरूब ठेले पे था। इसको तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया और NCR नंबर 268/20 323/504 IPC में पंजीकृत किया। इसके बाद तत्काल पुलिस के द्वारा अपने संसाधन से इनको जिला अस्पताल भेजा गया। इसमें 4 लोगों के खिलाफ NCR पंजीकृत है, जिनके नाम मनीष, कनई, गुड्डू और पीकू हैं। NCR पंजीकृत है, बाकी कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। वहीं बागपत के छपरौली में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोकर की हत्या के बाद छपरौली इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उधर बीजेपी सांसद विधायक जिला अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी संजय खोकर के घर पहुंचे और परिवार के लोगों को सांत्वना दी। वहीं आईजी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले में संजय खोकर के बेटे ने 4 युवकों को नामजद करते हुए 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और इस हत्या की वजह 2018 में पुरानी रंजिश बताया है। स्थानीय पुलिस का ये नाकामी है, भ्रष्टाचार है, जो अपराधी उनको पकड़ा नहीं जाता है और किसी के दबाव में दोबारा मैं बहुत कह रहा हूँ, आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑफिस सुना भी होगा, पढ़ा होगा। उन्होंने ही बोला, मैं भी इस बात की मांग करता हूँ कि कोई भी अपराधी हो, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी गांव के हों, किसी के भी रिश्तेदार हों, सबसे पहले तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। केवल एक गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। जो भी गुंडे तत्व हैं यहाँ पर क्षेत्र के अंदर, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप लगातार कह रहे हैं, तो क्या वे सुनवाई नहीं कर रहे? आपके कहने के बाद भाई सुनवाई होती तो ऐसे क्यों होगा? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा मेरा काम है, मैंने लिखित में भी बात दी है, ऊपर भी ये बात बताई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है ना? उस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत के पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय खोकर की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था और पूरे मामले में जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया था। जिस सूबे में अपराध को जड़ से खत्म करने की मुहिम चल रही है, वहां के बागपत में बीजेपी नेता संजय खोखर की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है और यही वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का निर्देश दिया है। संजय खोखर की उस वक्त गोली मारकर हत्या की गई जिस वक्त वो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। वापस लौटते समय रास्ते में बदमाशों ने उन्हें खेतों में घेर लिया और तमंचे से 3 गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनने के बाद स्थानीय लोग घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। गांव वालों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर जांच शुरू कर दी।
पूछताछ में रिंसन मामला प्रकाश में आया है और वैसे तहरीर अभी नहीं दी गई है। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगा दी गई हैं। सारी टीमें अपना काम कर रही हैं। जल्द ही मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। घटना की जांच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि छपरौली इलाके के तिलवाड़ा निवासी 52 वर्षीय संजय खोखर RSS से जुड़े थे और काकोर कला गांव के जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाते थे। संजय खोखर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के जिला अध्यक्ष बने थे। 3 साल तक इस पद पर रहे और इनके ही कार्यकाल में पार्टी ने बड़ौत और बागपत विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भी नाराजगी है। लोग जल्द से जल्द कातिलों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि फिलहाल किसी से ये बात पता नहीं चल सकी है कि संजय खोखर की हत्या किस मंशा से की गई है और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। राजीव पंडित, बागपत, ABP गंगा। और अब अगली खबर बरेली से। बरेली में आज जिला पंचायत दफ्तर में गोली चल गई, जिससे वहां काम कर रही महिला अकाउंटेंट घायल हो गई। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत दफ्तर में ही तैनात महावीर सिंह नाम का अकाउंटेंट अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर लेकर दफ्तर आया था। महिला सहकर्मी ने अपने सीनियर से रिवॉल्वर दिखाने को कहा। इसी दौरान रिवॉल्वर से गोली चल गई, जो महिला कर्मचारी को जा लगी, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि महिला कर्मचारी ने इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। ऑफिस में सुबह गई थी तो उनको ऑफिस में ही कोई साथ में काम करते हैं सर हैं उनके, तो वो उनके पास पिस्टल भी वो सेफ्टी के लिए रखते हैं, तो उसमें कुछ साफ कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, तो गलती से उसमें ट्रिगर कुछ दब गया, क्या हुआ गलती से चल गई। तो वाइफ भी मुझे बता रही थी कि सर कुछ साफ सफाई कर रहे थे, गलती से चल गई उसमें। तो आए भी थे देखने के लिए, तो अभी आउट ऑफ डेंजर है। और कुशीनगर में आज कोरोना की जांच करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों के हमले में स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी का शीशा टूट गया और किसी तरह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। ये घटना पटहेरवा थाना क्षेत्र की है, जहां के एक गांव में पहले भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला था। आज मेडिकल टीम उसके संपर्क में आए लोगों का सैंपल लेने गई थी, लेकिन गाँव वालों ने सैंपल देने से मना कर दिया और टीम का विरोध किया और टीम पर डंडे से हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एक साथ खाना बना के तो देखिए, एक बार खुशी के आंसू रो के तो देखिए। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत। पिछले 6 वर्षों से मैं चेस का उपयोग कर रहा हूं, जिससे कि माहू से मेरे को पूर्ण रूप से राहत मिला है, जिससे कि फसल में मेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। माहू दिखे या ना दिखे, मैं पहले चेस डाल देता हूँ। सिंजेंटा चेस को 2 बार यूज करता हूँ। अन्य किसान भाई भी अपने फसल में चेस का उपयोग करें 2 बार और माहू से छुटकारा पाइए। धन्यवाद। आ गया 32 आयुर्वेदिक तत्वों से बना नया डाबर दंत रक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट। डाबर दंत रक्षक से दिन की शुरुआत तो आयुष्मान दांत। ये लीजिए। अमेज़न और तुम? आपने रनिंग एट होम शुरू कर दी, तो मैंने भी कर ली ऑनलाइन शॉपिंग की नई शुरुआत। हर वैरायटी का सामान और हिंदी में शॉपिंग करने की ऑप्शन भी। अब से अमेज़न मेरी अपनी दुकान। दवा इंडिया आइए, यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया।
Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. हम समझते हैं वक्त की अहमियत, इसलिए रहते हैं वक्त के पाबंद। एबीपी गंगा के सभी कार्यक्रम शुरू होते हैं ठीक अपने तय वक्त पर। न पहले न बाद में दिखाएंगे, जिसे जिस वक्त बताएंगे उसे उस वक्त दिखाएंगे। देखिए गंगा प्राइम ठीक शाम 7 बजे, उत्तराखंड प्राइम ठीक शाम 7:30 बजे, राजनीति ठीक रात 8 बजे और मुद्दे की बात ठीक रात 9 बजे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ। का भाव तेज होता है, इतना तेज हो जाता है कि बच्चों को, बड़ों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। लगभग हर जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बाढ़ का पानी गांव और रिहायशी इलाकों में भरने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग इस भयावह स्थिति में भी खतरा मोल लेने से बाज नहीं आ रहे, जिसकी एक तस्वीर बिजनौर से सामने आई। जबकि औरैया में भारी बारिश से आम जनता के साथ साथ अब खास लोग भी अछूते नहीं हैं, जहां बारिश का पानी दफ्तरों के अलावा अफसरों के घरों में घुस गया। और तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां बाढ़ की वजह से 76,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं और इन दिनों टापुओं और तटबंधों पर रहने को मजबूर हैं। लगातार बारिश से इन दिनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हालात में भी न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बिजनौर से सामने आई, जहां एक ड्राइवर की लापरवाही से एक सवारी गाड़ी कोटा वाली नदी की तेज धार में फंस गई। मैक्स चालक आ रहा था और वो हाईवे पे पास की जो चेकिंग हो रही है उससे बचने के लिए उसने पीतमगढ़ के रास्ते से अंदर को कोटा वाली नदी में वो अपनी मैक्स निकालनी चाहिए। और जब वो नदी के बीचों बीच पहुँचे, पहले पानी कम था उसमें, अचानक से बहुत तेज़ पानी आ गया और सारी सवारियों की जान जो है वो आफत में पड़ गई और मैक्स जो वो नदी के बीचों बीच फंस गई पानी में। और फिर आनंद फानंद में पुलिस को फ़ोन किया, मंडावली पुलिस पहुँची और जैसे तैसे काफ़ी मशक्क़त के बाद सब लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया गया। दरअसल ड्राइवर यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर से बचने के लिए दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी गाड़ी नदी के तेज बहाव में फंस गई और गाड़ी का आधा हिस्सा पानी में डूबने लगा। बाद में गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। सरकारी अफसरों के आवास और दफ्तरों में भरे पानी की ये तस्वीरें औरैया की हैं, जहां बारिश ने नगर पंचायत के विकास और कामकाज की पोल खोलकर रख दी। औरैया में सोमवार की रात हुई मूसलाधार बारिश से विधुना उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी के सरकारी आवासों में बरसात का पानी भर गया। देखिए पानी क्योंकि लोलैंड है यहाँ पे, तो पानी भर जाता, पहले भी भरता रहा है। इसमें जो बड़ा नाला है पीछे से गया है, अगर उसको पूरा जहाँ जहाँ पे है उसको सही तरीके से साफ सफाई करके उसको आगे सीधे वहाँ नदी में मिला दिया जाए
तो वो मेन नाली का पानी वहाँ से निकल जाएगा, और मेन नाली का पानी निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे भी इतना पानी नहीं आएगा, क्योंकि बाहर पानी भरने से बाहर का पानी अंदर आ जाता है। पानी की निकासी के उचित इंतजाम नहीं होने से सरकारी अफसरों के घरों के अलावा दफ्तरों में भी पानी भरा हुआ था। बाद में कर्मचारियों ने मिलकर दफ्तरों और सरकारी आवास में भरा पानी बाहर निकाला। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में गोरखपुर भी शामिल है, जहां करीब 114 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से गोरखपुर में करीब 6,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल के इलाके में पानी भरा हुआ है और 76,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कई गांव के बाढ़ के पानी में डूबने की वजह से हजारों लोगों ने जहां तहां बंधों पर शरण ले रखी है। गोरखपुर के सहजनवा तहसील के पिपरौली ब्लॉक के उत्तरी कोलिया गांव में 10,000 की आबादी प्रभावित है और लोग टापू पर सिर छिपाने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं दूर तक ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, लोग बंधे पर शरण लिए हुए हैं और लगभग 1 महीने से यही हाल है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि केवल प्लास्टिक के अलावा जिला प्रशासन ने इनको ना तो राशन उपलब्ध कराया है और ना ही क्लोरीन की गोली और ना पशुओं के लिए चारा। ऐसे में इन लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ। मेरी फिल्म शकुंतला देवी का वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है, एक साथ दुनिया भर में, सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर। How do you do it? 1334-891-234। Absolutely correct. आपको चाहिए सिर्फ एक प्राइम मेंबरशिप, जिससे आप और आपका परिवार साथ बैठकर देख सकते हैं मेरी नई फिल्म। I was correct. The computer was wrong. सिर्फ 129 रुपए में खरीदे अपनी प्राइम मेंबरशिप। जॉइन प्राइम नाउ। दवा इंडिया आइए, यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं